तो आखिरकार 378 दिनों बाद किसानों ने अपने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 378 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया है और किसान नेताओं ने मिलकर के अब से कुछ देर पहले सिंघू बॉर्डर पर इसका ऐलान किया। हालांकि किसानों ने यह भी जरूर कहा है कि 15 जनवरी को एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी और इसमें आंदोलन की समीक्षा की जाएगी। आंदोलन खत्म हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने भी शुरू कर दिए हैं और इसके अलावा वापसी की तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। बता दें कि आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों ने अपना कार्यक्रम भी बना लिया है, जिसमें 11 दिसंबर को दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा। सिंघू और टीकरी बॉर्डर से किसान एक साथ पंजाब के लिए वापस रवाना होंगे। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन गाजीपुर बॉर्डर से सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, देखिए, आप लगातार किसान आंदोलन को कवर करते रहे, वहां का माहौल बताते रहे और जो स्थिति थी सरकार तक पहुंचाते रहे। अब आखिरकार 378 दिन बाद वो दिन आया जब सभी मांगे मान ली गई हैं और किसान वापस जाने को तैयार। अब माहौल क्या है? देखिए सऊद, बात यह है कि इस तरह का आंदोलन अगर होता है तो एक बहुत तकरार और बहुत तनाव की स्थिति होती है। पिछले एक साल में ऐसी बहुत बारी स्थिति आई कि किसानों की बातचीत और सरकार के बीच आपने देखा बातचीत हुई, लेकिन बहुत लंबा वक्त ऐसा था जब दोनों में संवाद नहीं हुआ। दिल्ली के बॉर्डर पर घेर करके किसान बैठे थे, सरकार बिल्कुल पास में थी लेकिन बातचीत नहीं हुई। संसद के सत्र भी चले लेकिन किसान बैठे रहे। इन्होंने यहाँ तक कि संसद के पास जाके जंतर मंतर पर भी किसान संसद लगाई और वहाँ पर दूसरे दलों के लोग आए और सरकार के खिलाफ किसानों की लामबंदी को देखते हुए विपक्षी दलों ने भी अपनी समय समय पर रोटियां सेकते रहे, लेकिन किसानों ने राजनीतिक दलों को कभी मंच नहीं दिया, नेताओं को कभी चढ़ने नहीं दिया, इस आंदोलन को राजनीतिक नहीं होने दिया। जो पहले दिन से जो बात किसान कह रहे थे वो अपनी मांग पर उसी तरह अड़े रहे। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये तीनों बॉर्डर पर जो 3 मेन बॉर्डर है ये नारा हर किसान लगाता रहा और ऐसे समय में अब बिल वापसी तो घर वापसी। तो बिल वापस हो गई है तो घर जाने का रास्ता इनका खुल ही गया था। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गुरु पूरब के दिन रास्ता खोल दिया था, बस थोड़े 2-4 ब्रेकर थे, वो भी समय के साथ सपाट हो गए। तो ये जो मैं आपको दिखाऊं, ये जो यूपी बॉर्डर है, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि करीब 30-40 लाख लोग ऐसे हैं जो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ से दिल्ली को जाते थे। तमाम मरीज जाते थे, तमाम इमरजेंसी सिचुएशन में लोग जाते थे। हालांकि मैं ये कहूँगा कि किसानों ने एम्बुलेंसेस को हमेशा से जाने दिया, लेकिन आम लोगों को, हमको, आपको भी बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि जो रास्ता 10-15 मिनट का था, आपने देखा ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, एक महिला नोएडा की थी, उन्होंने लगाया था। लेकिन ये जो दृश्य था वो जो कोई भी इधर से गुजरता था तो उसे देख के ये कतई अच्छा नहीं लगता था कि इन परिस्थितियों में देश का किसान बैठा है और एक मांग इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और इसका हश्र क्या होगा। कई बार ऐसा आया जब बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे आंदोलन को पढ़ने वाले लोग, बहुत सारे नब्ज को जानने वाले लोग ये मानने लगे थे कि किसान आंदोलन अब टूट सा रहा है, अब थम सा रहा है, अब किसानों का धैर्य जवाब दे रहा है, किसान शायद अब उस संख्या में नहीं है, जाटों और सिखों में थोड़ा फर्क आ गया है, थोड़ा गैर जाट और जाट में फर्क है। यह आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का है। यह आंदोलन जो है पैसे वाले किसानों का है। ये सारी चीज़ें चलती रही लेकिन किसान उससे कहीं डगमगाए नहीं, कहीं हिले नहीं। मूल बात ये थी कि किसानों की एक मांग, मैंने बहुत सारे जगहों पर जाकर के किसानों से बात की। पूरब में गया, पूर्वांचल में, बहुत इंटीरियर्स में गया, तो वहाँ के किसानों की भावना, यहाँ के किसानों के साथ एक मसले पर तो एक थी कि हमको उचित मूल्य मिलना चाहिए। अभी भी अगर आप जाएं तो किसानों की स्थिति, सरकारें चाहे हरियाणा पंजाब को छोड़ के दूसरे जगह की किसानें चाहे जितना भी वादा कर लें और घोषणाएं कर लें, यह हकीकत है कि 10 से 15-20% मैक्सिमम 10-15% किसानों की एमएसपी पर आज भी गेहूं और चावल की खरीद होती है। तो एक ये समस्या जो लंबे समय से चली आ रही थी उसको फ्लेयर अप करने का काम 3 कृषि कानून ने किया था और उसके बाद जब ये कृषि कानून वापस हुए हैं तो किसानों को ऐसा लग रहा था कि ये बात जो आई थी वही खत्म हुई है। हमारी जो एक परेशानी, जो हमारी
नीयत बन गई है, उसको भी ठीक और दुरुस्त करने का वक्त यही है। शायद ऐसा इसलिए भी था कि किसानों का इतना विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 चुनाव में हासिल किया, विश्वास ही नहीं इतना वोट हासिल किया कि उनको उम्मीद थी कि इस सरकार से उन्हें कुछ मिल सकता है। ये बात अलग है कि 70 साल की हमारी आजादी के बाद किसी ने भी कृषि और किसानों को लेकर नए कानून या बदलाव के बारे में सोचा नहीं था। यह सोचा नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये कानून लाने का काम उन्होंने किया। ये बात ठीक है कि वो जो बात कहते हैं समझा नहीं पाए, या कानून बनाने के बाद 10 चरणों की जो बातचीत किसान संगठन के नेताओं से की, अगर वही कानून बनाने से पहले कर ली होती तो शायद ये स्थिति नहीं आई होती। और हमें पूरा विश्वास है कि इसी सरकार और इसी एसकेएम के प्रतिनिधियों में जो बातचीत होगी उससे एक ऐसा रास्ता निकलेगा। 378 दिनों में क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ता रहा, किस किस तरीके से किस किस दौर से ये गुजरता रहा, आपने इसकी पूरी रूपरेखा एक बार फिर से समाप्त कर दिया। लेकिन किसान इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, किसानों में किस तरह का माहौल है, ये भी हम जानेंगे राजीव आपके पास आकर के। वक्त लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।